प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं हम लोग मिलके पवित्र कलाम में से ज़बूरों की पोथी जिसे भजन सहायता कहते हैं। साम 139 ज़बूर 139 को निकालिएगा, मिलकर चंद बातों को हम सीखते हैं। दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर 139 129 ज़बूर। आपके पास बाइबल है, निकाल लीजिएगा। हम लोग मिलकर चंद हवालों को पढ़ेंगे, सीखेंगे। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना बाइबल ले लीजिए, ध्यान से हम मिलकर सीखते हैं बातों को, ताकि प्रभु के नाम के द्वारा से हमारी रहनुमाई को, अगुवाई को वचन सिखाता है, याद दिलाता है, और वचन के द्वारा से हम आज फिर से रहनुमाई प्रभु की ग्रहण करेंगे। ज़बूर लिखा हुआ दाऊद का इस प्रकार से कहता है, क्योंकि इसमें 24 वर्सेस है, तो हम पूरा ज़बूर नहीं पढ़ेंगे। चंद बातों को मिलकर जो है सीखेंगे कि प्रभु का वचन जो है ज़बूर क्या हमें दिखाता है, सिखाता है। 139 उसकी 13 आयत से लेके चंद हवाले पढ़ेंगे मिलकर। अगर आपने निकाला है ज़बूर 139 तो उसकी 13 पंक्ति में इस प्रकार से, कोई भी अगर आपके पास हिंदी, पंजाबी, उर्दू कोई भी लैंग्वेज है तो बुलंद आवाज से पढ़िएगा। ज़बूर 139 उसकी 13 आयत। तैं तां मेरे अंदर दे अंग रचे, तैं मेरी मां दी कुख विच मैनू ढकिया। मैं तेरा धन्नवाद करांगा, क्यों जो मैं भयानक रीति दे आचर्ज हां। हाँ जी, 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि खुदावन आपने मुझे रचा है, मेरी माँ की गर्भ में आपने मुझे क्लोजली, बड़े ध्यान पूर्वक मेरी सृष्टि करी है, मेरी सृजना करी है। मुझे जो है आपने बनाया है, हमारी रचना करी है। हिंदी में कोई अगर आपके पास है तो हिंदी में पढ़िएगा, सिर्फ 13 आयत को पढ़ना है। मेरे मन का स्वामी हाँ, तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। राइट, कोई और पढ़ रहा था, वो भी पढ़। हाँ, तूने मेरी अंदरूनी अंगों को बनाया है। राइट, एक एक बंद को, मेरे एक एक रग रग को आपने बनाया है, हमारे रोम रोम को उसने रचा है। हाँ जी, आगे। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। राइट, क्या बताया जा रहा है कि खुदावंद हमें बहुत अच्छी तरीके से, करीबी से जानते हैं, कि हमारा रोम रोम उसने रचा है। अंग्रेजी में लिखा है, यू हैव knitted me together। जैसे पुराने वक्त में, आज सब कुछ मशीनी हो गए, पहले औरतें जो हैं, है ना, वो क्रोशिया इतना सुई और किया स्वेटर बुनती हैं, राइट। अंग्रेजी में जो भावना जाहिर करी है कि आपने मुझे जो है बिल्कुल छोटा छोटे मेरे बांध बांध को, मेरे रोम रोम को रचा है। मुझे कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं जब अपनी माँ की घर में जब पैदा ही हो रहा था, बन ही रहा था, क्रिएट हो रहा, मेरी सृजना हो रही थी, तो मेरे एक एक हिस्से को, रोम रोम को तू क्या कहता है, जानता। उतना हम भी अपने आप को नहीं जानते जितना खुदा ने हमें जानता। ये ज़बूर हमें बता रहा है कि हम जो है परमेश्वर की सृष्टि हैं, और उसने हमें बिल्कुल इंटीमेटली, हमारी पूरी डिटेल प्रभु जानते हैं, बिल्कुल एक एक हिस्सा, हमारी भावनाएं, हमारा क्या क्या, हमारा कैसे हम व्यक्त करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझते हैं कि आप ऐसे से बोलते हैं, आप ऐसे से रिएक्ट करते हैं। आपके साथ वो कंडक्ट करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं, उनको पता कि आप ऐसे हैं, आपके स्वभाव को पता चल जाता है, आपके बातचीत करने का तरीका पता चल जाता है, कैसे आप खुश होते हैं उनको पता चलता है, किस बात से आप नाराज होते हैं, किस बात से आपको गुस्सा आता है, पता चल जाता है। फिर आपके फ्रेंड्स, आपके अजीज आपको उसी तरीके से रिलेट करते हैं। कई बार आप कुछ कह भी देते तो बोलते पता है मुझे वो फलाना फलाना जो है ऐसे ही बिहेव करते हैं, पर उसके उनके मन में ऐसा नहीं। आपको समझने के लिए लोगों को वक्त, टाइम चाहिए, पर खुदा का वचन कह रहा है कि यहां तक कि हमारी सृष्टि होने से पहले, इससे पहले कि हम पैदा हुए, इससे पहले कि हम जो इस दुनिया में आए, हमारी माँ की गर्भ में कैसे हमें रचा गया, परमेश्वर हमारे बांध बांध को, हमारे रोम रोम को क्या करता है, जानता है। उसे पता है कि हम क्या हैं, कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना हम जो है
पा सकते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हमें किस बात से हमें ठेस पहुंचती है, किस बात से जो है हम बड़े निराश मायूस हो जाते हैं, खुदावन क्या है जानता है। ऊपर के हवालों में पूरा ज़बूर नहीं पढ़ा, लिखा है कि इससे पहले कि विचार दूर से आकर हमारे मन में आए, उन विचारों को तो पहले से ही जानता है। उसे पता है कि हम ऐसे सोचते हैं, हमारी सोचनी जो है, हमारी विचारधाराएं, हमारा दृष्टिकोण जो है, वो भी उसे पता है कि हम कैसे सोचते हैं ना? जो बात आपने कही नहीं किसी को, जो प्रार्थना आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करी है, जो आप किसी को बताना चाहते हैं फिर आपने कहा नहीं किसी को नहीं बताते, ये मेरी अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट होती है। कुछ प्रार्थना की विनती हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ आप किसी को बताते हैं, कुछ अपने अजीज जो करीबी मित्र हैं उनको बताते हैं, कुछ आप जो है जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उनको बताते हैं, कुछ आप जो है अगुओं से बताते हैं, पासबानों से बताते हैं, और कुछ होते हैं आप किसी को नहीं बताते, वो अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट होती है। समझ रहे? उसे बोलते हैं अनस्पोकन, यू डोंट से। पर वाणी कहती जो आपने कहा नहीं है, सिर्फ आपने विचार करा है, खुदावन ने उसे सुन लिया है। आमीन। खुदावन उन बातों को, विचारों को सब जानता है, उसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। हमारी लाइफ जो हमारी जिंदगी उसके सामने खुली और बेपर्दा है, बिल्कुल सब कुछ वो जानता है। हमारी कमजोरियां वो जानता है, हमारी मुश्किलें वो जानता है, हमारी मुसीबतें वो जानता है, जो आप किसी को बता नहीं सकते वो प्रभु जानते हैं। शुक्र है खुदावंद का कि किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हम परमेश्वर को तो बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या कुछ जो है हम क्या हैं और क्या हम बर्दाश्त करें, कितना हम सह सकते हैं, कितनी हमें जरूरतें हैं, क्या चीज आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ में कितना आपको जरूरत है किस चीज की, खुदावंद से जानता है। आमीन। जो आप सोचते हैं कि इसके बिना मेरी मुश्किल है लाइफ, ये जो है किसी को मैं बता नहीं पा रहा हूं, पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में, खुदावंद कहता है मैं उसे जानता हूं। आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट जो है, सबसे ज्यादा जिस पर आपकी लाइफ शायद टिकी हो, या जिस पर आप जो है बिल्कुल अपनी जिंदगी टिका कर बैठे हैं, खुदावंद कहता है मैं उसे जानता हूं। दाऊद आगे पूरे ज़बूर में बता रहा है कि एक एक हमारा ख्याल, एक एक हमारी सोच, एक एक सब कुछ हमारे रोम रोम को बनाने वाला, हमारे एक एक हिस्से को पैदा करने वाला, हमारी एक एक चीज को वो पैदा करने वाला, इससे पहले कि हम पैदा हो सब कुछ जो हमारे हिस्सों को जानता है। आपका दिल कितना कमजोर है, कितना ठेस उसे पहुंच जाती है, कितनी जल्दी आप भावुक हो जाते हैं, खुदावंद बेहतर जानता है। और इसलिए उस खुदावन के सामने हम अपनी विनतियां पेश कर सकते हैं, उसके सामने हम अपने आप को ला सकते हैं, कभी भी पेश किया जा सकता है। उसे पता है आप और मैं कितना प्रार्थना करते हैं, कितना हम जो है आत्मिक हैं, कितना कि ज्यादा हम जो है सीख सकते हैं, हमारी हदें क्या हैं उसे पता है, कितना हम जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खुदावन जानता है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, दाऊद कह रहे हैं मेरी माँ की गर्भ में आपने मुझे बनाया, मेरे एक एक फैब्रिक को, एक एक हिस्से को, एक एक बांध बांध को, रोम को, एक एक मांसपेशी को आप क्या है जानते हैं। जो डॉक्टर ने अभी जो है आपके ब्लड टेस्ट करके निकालना है, उससे पहले उसे पता है, जो उन्होंने आप सोनोग्राम, ये ग्राम, जितने भी ग्राम करने हैं ना, उससे पहले खुदावन हमें जानता है और उसने हमें बनाया है। उसे पता है हमारा एक एक हिस्सा, एक एक ऑर्गन उसने बनाया है, अगर उसने बनाया तो वो ठीक करना भी जानता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उनके पास स्पेयर पार्ट होते हैं, राइट, डुप्लीकेट नहीं होते, ओरिजिनल होते हैं, वो उन्होंने बनाया है। हमारा सृजनहार रचयिता जिसने हमें बनाया है और उसे पता है और उसे वो बनाना भी जानता है। जो हिस्सा जो ठीक नहीं है हमारी जिंदगी का, उसको ठीक करना जानते हैं, चाहे वो विचारों का है, चाहे हमारी रूह का है, चाहे हमारे शरीर का है। जिसने हमें बनाया है और वो बनाना, क्रिएट करना, सुधारना, ठीक करना जानते हैं। दूसरा बात जो दाऊद लिख रहे हैं 14 वर्ष में 14 आयत में, वो क्या कह रहे हैं, पहला तो ये कि खुदावन हमें बहुत करीबी से जानता है। दूसरा 14 आयत को पढ़िएगा। मैं तेरा धन्यवाद करांगा, क्यों जो मैं भयानक रीति दिया चर्च हां। हाँ जी, मैं बहुत ही पर्पसफुली,
बहुत जो है fearfully अद्भुत तरीके से, बहुत ही यूनिक वे में बनाया गया। ठीक है, हिंदी में पढ़िएगा जी। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ओ कितना मैं जो है आश्चर्यचकित, वंडरफुली, है ना। अगर आप अपनी सृष्टि को देखें, जो एक्सरे जाके देखें ना, फिर किस तरह से जो है हमारी मांसपेशियां सब कुछ चलती, सांस चलती रहती है, किसी को क्या परवाह, हार्ट नस किधर जा रही है, वो किधर जा रहे हैं। बोले कि अगर मैं देखता हूँ अपनी खुद की सृष्टि को, मैं खुद डर जाता हूँ कैसे खुदा ने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। हम ऐसे नहीं बन गए, खुदा ने हमें बड़े ही अच्छी तरीके से फेयरफुली, वंडरफुली बनाया है। विच मीन्स इज टेलिंग कि मैं कितने खास, डिस्टिंग्विशली, अलग तरीके से, यूनिकली मैं क्रिएट किया गया हूं। मैं एक मकसद के साथ फर्क तरीके से बनाया गया हूं। खुदा ने सबको जो है फर्क बनाया है, डिफरेंट बनाया है, खास बनाया है, अलग बनाया है। सबकी जो है हाइट एक जैसी नहीं है, हाव एक जैसे नहीं है, जो है आपका जो फीचर्स एक जैसे नहीं है, रंग एक जैसा नहीं है। चाहे ट्विंस भी हो, उसमें भी फर्क होता है। दूसरों को लगता है सेम है, पर वो सेम नहीं है, वो एक दूसरे की फोटोकॉपी भी नहीं है, वो अपने आप में यूनिकली, डिस्टिंग्विशली बनाए गए। खुदा ने खास मकसद के साथ, दाऊद क्या कह रहा है, मैं इस बात से डर जाता हूं, इस बात से बड़ा, तो खुदा ने कितना अद्भुत तरीके से मुझे बनाया है, मेरे लिए खास मकसद है, डिफरेंट बनाया, डिस्टिंग्विश बनाया है, यूनिक बनाया है, खास बनाया है और फर्क बनाया है। इसलिए किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो हम कंपैरिजन में टाइम व्यर्थ कर लेते हैं कि वो तो ऐसा, मुझे ये करना, उसने ये किया। हम उस कंपैरिजन, और दूसरे भी करते थे, मैंने तो ये किया, तूने ऐसे क्यों नहीं किया। हम यहां तक सोचते भी टैक्स भी एक जैसे फाइल करें, यू नो, हम एक दूसरे को जो ना नकल मारते हैं भी, उन्हें फॉर्म चेक पर है भी तेरी इनकम फर्क है, उनकी फर्क है, आप उस पे भी जो है एक जैसा नहीं कर सकते। हर चीज कॉपी नहीं करी जा सकती, और हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं। हो सकता है किसी के लिए कुछ चीज काम आए और आपके लिए ना आए, किसी के लिए लोन लेना फायदा हो, किसी के लिए नुकसान हो, किसी के लिए जो है एक कैरियर अच्छा हो, दूसरे के लिए अच्छा ना हो, किसी के लिए एक प्रोफेशन अच्छा हो, दूसरे के लिए अच्छा ना हो, किसी के लिए एक बिजनेस अच्छा हो, दूसरे के लिए ना हो। आपको पता है सेवकाई में भी पाक कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा ने सबको अलग अलग नेमतें, गुण, टैलेंट्स, गिफ्ट्स दिए हुए। हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप नहीं यकीन करते तो आप पहला करंथियों, रोमियो के खत, पहला पत्र, जितने भी जहां पर पवित्र आत्मा की नेमतें, वरदान दिए गए हैं, होली स्पिरिट की जो गिफ्ट्स बताएंगे, उसमें बढ़िया लिखा है पवित्र आत्मा जिसको चाहे वैसे अलग अलग नेमतें, वरदान अपनी इच्छा से देता है। तो आप जो है मांग कुछ भी सकते हैं, पर फाइनली जो है कौन डिसाइड करता है? परमेश्वर, पाक गुरु के द्वारा से जिसको चाहे जैसा चाहिए वैसा गिफ्ट दे देता है। इसलिए चर्च भी एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते, पासबान भी कंपेयर नहीं किए जा सकते, वचन भी कंपेयर नहीं किए, बुलाहट भी कंपेयर नहीं की जा सकती। सबको क्या बनाया है? फर्क बनाया है, और एक दूसरे को कंपेयर करने के कोई फायदा भी नहीं, और कह भी नहीं सकते। आपके बच्चे होते हैं, सारे बच्चे जो हैं आपके लिए एक जैसे, पर एक जैसे वो है नहीं, आपको पता है, राइट? किसी को किसी बात से गुस्सा आता है, किसी को किसी बात से आता है, कोई किस तरीके से पढ़ता है, वो किस तरीके से पढ़ता है, सब एक जैसे नहीं है। आप कितना बोले कि हम तो जी सबको बराबर रखते हैं, आप बराबर रखेंगे, बराबर रखते हैं, और उसके बावजूद सब एक जैसे नहीं। यीशु मसीह के 12 शिगिर्द थे, उनमें से 2-3 को हमेशा साथ लेके जाया करते थे, याद है आपको? पतरस, यूहन्ना और याकूब को अक्सर अलग प्रेयर में लेके जाया करते थे। रूपांतरित पहाड़ पर जब यीशु ने अपना जलाली रूप दिखाना था, 12 क्यों नहीं गए? 3 ही को लेके गए थे, है ना?
कई जगह पर जो आप देखते हैं यीशु जो है अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इवन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देते वक्त भी किसी और को किस तरीके से, पतरस बोले तो भाइयों को बात को सिखाना आगे इस तरीके से, जॉन को अलग से, मत्ती को अलग से, मरकुस का, सब जितने भी जो हैं जो लोग हैं शागिर्द हैं और जितने दूसरे जो है चेले हैं, सबको अलग तरीके से खुदा ने जिम्मेदारियां दी और अलग तरीके से खुदा पेश करते हैं। और दाऊद कह रहा है कि मैं इस बात से जो है बहुत जो है मुझे जो सरप्राइज हो जाता है, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि कितना वंडरफुली और केयरफुली और फेयरफुली खुदा ने मुझे बनाया है। मेरा मकसद कुछ फर्क है। कितने लोग जो हैं, आपको पता है कई लोग सुसाइड कितने इसलिए करते हैं कंपैरिजन के चक्कर में। कई बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्यों अच्छे सोचते हैं मेरे अच्छे उतने नहीं जितने फलाने फलाने के अच्छे हैं। इतना कंपटीशन की भावना हो जाती है, इतना जो है कंपैरिजन की शिखर पहुंच जाते हैं, उस चक्कर में अपनी जिंदगी को कर लेते हैं नाश। कैरियर को में जो है हो गया, और जहां फिर जो है किसी और जैसा सफलता कामयाबी हासिल नहीं हुई तो अपनी जिंदगी को क्या कर लेते हैं, खत्म कर। और दाऊद कहता है हम एक जैसे बनाए नहीं गए, हमें जो है फर्क बनाया है, यूनिक बनाया। मैं तो इस बात से चकित हूं, खुदा ने मुझे फर्क तरीके से डिस्टिंग्विश, अलग, अद्भुत, फर्क, डिफरेंट बनाया है, क्योंकि खुदावन जो है डुप्लीकेटर नहीं है, ही इज अ क्रिएटर। आमीन। स्वर्ग में फोटोकॉपी मशीन नहीं है, शुक्र है खुदावन का। आमीन। नहीं सब एक ही जैसे होते हैं, कार्बन कॉपी सब निकल जाती। गॉड इज ए क्रिएटर, नॉट ए डुप्लीकेटर। शैतान डुप्लीकेट करता है, नकल करता है, क्योंकि उसके पास क्रिएट करने की ताकत नहीं है। इसलिए वो जो क्या करता है, नकल करता है, कॉपी करता है, ऑलवेज जो खुदा ने बनाया उसके जैसा बनाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट शैतान की शुरुआत ये थी कि खुदा का सिंहासन देके बोला मैं खुदा का सिंहासन है, मैं उससे भी अच्छा बनाऊंगा। कंपैरिजन था। फिर उसकी शैतान बनने की शुरुआत यह थी कि खुदा के सिंहासन को देख के उसके अंदर लालसा पैदा हो, इसके अंदर जो है हेट्रेड पैदा हो, उसके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो कि मैं खुदा से भी अच्छा, ये तो अच्छा है, मैं और भी अच्छा बनाऊंगा। कंपैरिजन की भावना, फिर तू कुछ और है, तू फरिश्ता है, कुदरत रहे खुदा के सिंहासन के साथ कंपैरिजन। इसलिए जरूरी नहीं है सब एक जैसे हों, एक जैसे दिखाई दें, एक जैसे काम करें। सबको खुदा ने फर्क बनाया और अपनी बुलाहट में, अपनी कॉलिंग में, अपनी गिफ्टिंग में क्या रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। खुदावन तूने मुझे ये बनाया है, इस तरीके से चुना है आपने, और मैंने उसी में खुश रह के खुदावन को वफादारी जाहिर करनी। आमीन। हम मकसद के साथ बनाए गए, यूनिक मकसद है, अलग मकसद है, फर्क मकसद है हमारी जिंदगी का। एक दूसरे को कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं है। सबको जो है खुदा ने अलग अलग मकसद के साथ, खास मकसद के साथ भेजा है। और ये बात सोचिए कि हम बिना मकसद इस दुनिया में आए, नो, खुदावन ने बड़े अच्छी तरीके से हमें क्रिएट करा है और एक खास मकसद दिया है। और मकसद को जानना बहुत जरूरी है, और किसी और के अंदर नहीं पाया जाता। वो मकसद किसमें पाया जाता है, सिर्फ परमेश्वर में पाया जाता है। हम अपने में अपना मकसद नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर में हमारा मकसद पाया जाता है। उसे पता है कि हम किस बात के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। पढ़िएगा आगे 16 आयत को जरा। तेरियां अखां ने मेरे बेडोल मलबे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। राइट। अब दाऊद क्या कह रहा है कि मेरी जिंदगी के दिन, लम्हे, घड़ियां, सब कुछ तूने कंट्रोल करी हुई है। एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी मेरी जिंदगी का जो मूव है वो कुछ भी अज्ञात, अनजान आपकी निगाहों में नहीं है। एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड, पहले से परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है, योजना बनाई हुई, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। बोले एक भी दिन जो है, एक भी दिन खुदावन की निगाह में
अज्ञात नहीं है। एवरीथिंग नंबर्ड है, लिखा हुआ है, तय किया हुआ है। मतलब कि जो बरकत आपके लिए लिखी हुई है, जो आशीष आपके नाम पर लिखी हुई है, जो खुदा ने आपको तोहफा देना है, आशीष देनी है, बरकत देनी है, वो कोई आपसे छीन सकता ही नहीं। कोई आपका बॉस कोई क्यों ना हो, आपकी कंपनी फर्क हो जाए, आपके जो है आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, सिस्टम चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज हो, एवरीथिंग, करेंसी चेंज हो जाए, एवरीथिंग चेंज हो सकता है। खुदा कहता है जो तेरे बारे में मैंने लिख दिया है उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं मैं होने दूंगा। आमीन। बोले मेरा एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक मेरी जिंदगी की बरकत खुदा ने अपनी पुस्तक में क्या करी है, लिख रखी है। उसको खुदा को पता है, उसके कंट्रोल में है। कोई कुछ भी क्यों ना कहे या कैसा भी क्यों ना करे, जो आपके लिए लिखा है खुदा ने आपको देके ही रहेगा। आमीन। जो आपके लिए लिख दिया है, हालात बदल सकते हैं, परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, हर तरीके का चारों तरफ का जो माहौल बदल सकता है, पर जो खुदा ने आपके लिए तय कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है, ऑर्डेन कर दिया है, प्लान कर दिया है, खुदावन के हाथ से आपकी बरकत कोई छीन नहीं सकता। एक एक मेरा दिन, एक एक मेरा जो मेरी जिंदगी का जो 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 घड़ी है, लम्हा है, तूने गिने हुए, बोले एक भी जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। एवरीडे आपने क्या करना है, एवरीडे कौन सी बरकत आपको देनी है, एवरीडे आपने कितना अपनी जिंदगी के मकसद को फुलफिल करना है, प्रोग्रेस करना है, प्रगति करनी है, तरक्की करनी, उन्नति करनी है, सब कुछ खुदा ने प्लान किया हुआ है। आमीन। कोई भी रोक नहीं सकता, इसलिए परेशान ना हो कि फलाने ने आपका रोक दिया है। Even devil doesn't have a power to stop your blessing. You understand? शैतान के पास भी आपकी बरकत रोकने की कोई ताकत नहीं है। सिर्फ कौन रोक सकता है? आप स्वयं रोक सकते हैं। आप अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, खुदावन की ओर से रिलीज कर दी गई आपके लिए। बोले एक एक बरकत, एक एक आशीष, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, जिंदगी का एक एक सांस जो आपने लेना है, खुदा ने ऑलरेडी तय किया हुआ। कोई आपको धमकी दे मैं खत्म कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो मैं जितने सांस, जितने लम्हे, जितनी घड़ियां उसने लिख दी है ना, उसके अंदर कोई तब्दीली होने वाली नहीं। आमीन। एक एक दिन उसने लिखा हुआ है। खुदा की पुस्तक में परमेश्वर ने हमारे रिकॉर्ड में कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं। आपको खुद भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, उसने प्लान किया हुआ है। आपको कुछ जो है चेंज करने की जरूरत नहीं। ना तो इस दुनिया में कोई पंडित, कोई साधु, कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, जब कोई भी पैदा हुआ है जो आपके लिए खुदा ने लिखा उसको फेर बदल कर सके। कोई जितना मर्जी उपाय कराए, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर ले, जो खुदावन ने आपके लिए रखा है वो खुदावन देगा। आमीन। उसके हाथ में से आप ना कोई स्पीड अप कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना बीच में कुछ आपके रुकावट डाल सकता है। आप और खुदावन जो है अगर सही रिश्ते में है तो आपकी बरकत आपके हाथ में हो जाएगी। एक एक घड़ी, लम्हा, सब कुछ तय किया हुआ है, प्लान किया है। गॉड इज इन कंट्रोल। अगर आपने अपनी जिंदगी खुदावन के सुपुर्द करी हुई, उसके नियंत्रण में दी हुई है, तो ही विल टेक केयर। लिखा मेरा सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? खुदावन कंट्रोल कर रहा है। आमीन। आप अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दीजिएगा, कोई और शख्स के हाथ में मत दीजिएगा, खुदावन के चरणों में सुपुर्द करें। आप कई बार नहीं बर्दाश्त कर पाए, कुछ चीजें नहीं समझ सकते, पर खुदावन कहता है उसने तो एक एक हमारे रोम रोम को वो जानता है, एक एक घड़ी पता है उसे, एक एक लम्हा पता है। तो इसलिए किसी और को सुपुर्द करने के चक्कर में हम टाइम वेस्ट करेंगे, बेहतर है खुदा के चरणों में सुपुर्द करें। आमीन। और हवाला पढ़ेंगे, बड़ी पावरफुल ये पूरा चैप्टर जो है, ये जो ज़बूर है पावरफुल है। वर्स 7 में पढ़िए जो ऊपर का एक हवाला, वर्स 7। मैं तेरी आत्मा तो किधर जावां, अति तेरी हजूरी तो किधर नठा। जा ही नहीं सकता। पूरा ज़बूर पढ़िएगा। वो क्या कह रहा है कि चाहे मैं आसमान में चले जाऊं, जमीन की गहराइयों में चले जाऊं, नहीं तो ज़बूर हम गाते हैं, तेरी हुजूरी तो मैं कितने नस्सा, जा ही नहीं सकता। Which means he's saying that I am never alone.
हम कभी भी अकेले नहीं हैं। सब लोग छोड़ सकते हैं पर खुदावन हमें नहीं छोड़ सकता। आपके करीबी नजदीकी, आपके चहेते आपको छोड़ सकते हैं पर खुदावन आपको नहीं छोड़ सकता। दाऊद कहता है मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, मैं तेरी हजूरी से छुप ही नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। मैं जहां जाऊं आप वहां पर पाए जाते हैं। ही इज ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। थैंक गॉड कि मसीही लोगों को कहीं यात्रा करके ऊंची जगह पर जाने के लिए नहीं कहा गया। उसकी हजूरी जितनी पहाड़ के ऊपर है उतनी तराई में है, जितनी वादियों में है उतनी ऊपर की मंजिल में है। आपको जो है वो लंबी ऊंचाई पर जाने की जरूरत नहीं। खुदावन को इंटरनेट से नहीं चलता कि उधर से ज्यादा नेटवर्क पकड़ा जाता है। आमीन। उसकी हुजूरी हर जगह पर पाई जाती है। बोले मैं ऊपर चले जाऊं या नीचे गहराइयों में चले जाऊं, खुदावन हर जगह पर पाए जाते हैं। अगर किसी लोकल शक्ति पर विश्वास करता है, उसकी नेटवर्क कवरेज जो है थोड़ी है, इसलिए उनको इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए उनको कवरेज ढूंढनी पड़ती, शायद इधर उसकी कवरेज होगी इधर। खुदावन सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह पर पाया जाता है। हमें खुदावन को ढूंढने के लिए खास कोना, खास दिशा, खास मुद्रा की जरूरत नहीं है। पता है पुराने वक्त में जब टीवी होते थे, है ना, शायद मैं इतना बुजुर्ग, बाकी लोग देख रहे हैं मेरी तरफ इस तरफ, है ना, वो याद है एंटीना वाला छत पे चढ़ गए इधर नु कर, वो तो ज्यादा फोटो वधिया आती है ना। वो मेरी एज वाला कोई है ना, क्योंकि कवरेज कम थी, नेटवर्क कम था, ठीक है, और इधर उधर करना पड़ता है। कईयों को प्रार्थना के लिए कोई खास दिशा ढूंढनी पड़ती है, डायरेक्शन ढूंढनी पड़ती है, कोई खास तरीका, पोस्चर ढूंढना पड़ता है। खुदावन को नहीं, हमारा खुदावन सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी, सारी दिशाओं में, उसकी कवरेज चाहे इधर 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 किधर भी जाओ उधर ही मिल जाती है। जब जिनका कवरेज थोड़ा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, उनको खास दिशा जहां ऐसे ढूंढना पड़ेगा। मसीह विश्वास करने के लिए आपको जहां कहीं भी जाए, लिखा घर के अंदर कोठरी में चले जाओ उधर भी नेटवर्क आता है, आप आसमान में चले जाओ, पताल में चल जाओ, इधर उधर जहां मर्जी कोने में चल जाओ, आप एक तन्हा अकेले शांतमय इलाके में चल जाओ, वहां पर पाया जाता है, भीड़ के अंदर पाया जाता है। खुदावन सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, उसको खास दिशा निशान कोई जगह नहीं चाहिए, वो हर जगह पर पाया जाता है। जितना वो इस्राएल यरूशलेम में पाया जाता है उतना वो इधर भी पाया जाता है। आमीन। आप उधर जाके कुछ ज्यादा पूजने नहीं हो जाएंगे, आप इधर रह के कुछ ज्यादा जो है पिछड़े हुए नहीं रह जाएंगे। जहां कहीं 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, खुदावन हाजिर हो जाते हैं। आमीन। उसको पुकार करो, कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर। सिंपल है, इतना तो फोन भी नेटवर्क पर फास्ट पकड़ता लगा, मुझे पुकारो मैं तेरी सुनूंगा। आखिरी हवाला 15 पढ़ दीजिए। मेरियां हड्डियां देखो लुकियां नहीं सन, जद मैं गुप्त विच बनाया जांदा ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ। राइट, खुदा क्या कह रहे हैं कि सब कुछ आपके सामने खुला बेपर्दा, सब कुछ आपने बनाया है। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा कि किसी के बारे में, किसी के लिए भी फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरा हवाला पढ़ते तेरियां अखां ने मेरे बेडौल मलबे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ तेरी पोथी ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਲਿਖੇ ਗਏ, राइट, दिन मिथे गए, हाँ जी, जद उन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ भी नहीं थी। खुदावन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि एवरीथिंग ही इज इन कंट्रोल ऑफ, ही इज टेकिंग केयर ऑफ, सारी बातें उसके हाथ में। आगे जाके ये भी लिखा हुआ है, इवन आपके दुश्मन के बारे में भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। ही विल जज, ही विल विंडिकेट यू, वो आपको इंसाफ देगा, वो आपका टेक केयर करेगा, आपका खुदावन आपके लिए जंग लड़ेगा।
कुछ जंगें आप नहीं लड़ सकते, कुछ मुसीबतें आप टेक केयर नहीं कर सकते। लिखा है वो तेरा खुदावन तेरा सब कुछ टेक केयर करेगा, तेरे लिए जजमेंट करेगा, तेरे लिए परवाह करेगा, तेरे लिए संभालेगा। इवन तेरे दुश्मन के साथ तुम्हें कैसे पेश आना है, तुम्हें कैसे उसके साथ करना है, खुदावन तेरा बदला लेगा। इसलिए कई चीजें जो हैं आप कर भी नहीं सकते, आप जो है उसके बारे में फिक्र चिंता करके या गुस्सा करके निराश में यूज होते रहेंगे। खुदावन कहता है मेरे हाथ में सुपुर्द कर रहे, इवन मैं तेरे लिए इंसाफ भी तेरा मैं करूंगा, I'll take care। आपके साथ नाइंसाफी हुई है या आपके साथ जो है ज्यादती हुई है, खुदावन कहता है I will take care। दाऊद कहता है मेरा खुदावन जो है वो सब कुछ संभालेगा, इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में? उसके हाथ में। एक एक बात, एक लम्हा, एक गुस्सा, नाराजगी, रंजिश खुदावन को पता है, इसलिए ही विल टेक केयर। और आज हम ये बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्जनहार, रचयिता, बनाने वाला, चलाने वाला, वो जिंदगी को ना केवल इस दुनिया में बल्कि आने वाले लम्हों में भी वो जानता है कैसे हमें टेक केयर करना है। उसके पोथी में हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसने टेक केयर किया हुआ है। खुदावन कहता है मैं जा रहा हूं, आपके लिए जगह तैयार हो, वो भी उसको जो है मशीनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। He will take care। हमारा फ्यूचर भी उसके हाथ में है, इसलिए कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें कई बार जो है फिक्र चिंता इतना हो जाता है कि उसके चक्कर में बीपी जो है आगे पीछे होता रहता है। बेहतर है कि खुदावन के चरणों में हमें सुपुर्द करना है। खुदावन मेरी हर एक मुश्किल, मेरी हर एक सिकनेस, मेरी हर एक कमजोरी, मेरा हर चीज जो है तुम्हें छुपाई नहीं कि मेरे अंगों के साथ कैसे हो सकता है, कैसे वो टेक केयर कर सकते हैं, कितना को वो इन्फेक्शन को, वायरस को हैंडल कर सकते हैं, आपको बेहतर पता है। तो खुदावन प्रोटेक्ट करेंगे। आमीन। पांव के बल खड़े हो जाते हैं, अपने रचयिता, अपने सर्जनहार खुदावन यीशु को जिंदगी सुपुर्द करेंगे और उसके हाथों में देंगे अपनी कमी, घटी, कमजोरियां भी, और कहेंगे खुदावन आप टेक केयर करें जैसे पहले आप करते रहे। आज भी एक बार फिर पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल आपके हाथों में सुपुर्द किया जाता है। ना आपने कभी पहले छोड़ा था, ना आज छोड़ेंगे। आप हमें तन्हा नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते, एकांत नहीं छोड़ते। वी आर नेवर अलोन। आप हमारे साथ हैं जिंदगी के हर लम्हे में, हर घड़ी में। पृथ्वी के शोर तक उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। उसने कभी भी हमें छोड़ने का वायदा नहीं किया है, बल्कि कहा है मैं तुम्हें चारों तरफ से घेरे रखूंगा। मेरे पाक फरिश्ते, मेरे स्वर्गदूत तेरे चारों तरफ घेरा बनाकर, एक सर्कल बनाकर तुम्हें जो है प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा हिफाजत करेंगे। उस खुदावन का हम शुक्र करते हैं जो हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, जिसने हमें इंडिविजुअली खास तौर पर खास मकसद के साथ बनाया है। उसने पेक्यूलियर तौर पर खास मकसद के साथ खास तरीके से बनाया है। कोई उसमें फेरबदल नहीं कर सकता है। हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी उसके हाथ में है। आपकी और मेरी हाथों की लकीरें चाहे फर्क हैं, पर उसका कंट्रोल खुदावन के हाथ में लिखा हुआ है। आपका और मेरा जो है जिंदगी का जो एक एक लम्हा उसके हाथों में। प्रार्थना करेंगे खुदावन तू हमारी जिंदगी को अपने हाथों में ले। इवन अपने दान दशवांश को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करेंगे। खुदावन तू बेहतर जानता है कि मैं कितना दे सकता हूँ, कितना मेरे पास है और कितना मैं सारा कंट्रोल तेरे हाथों में है। तो आप और मैं अपने फाइनेंस को, अपने शरीर को, अपनी कमी घटियों को, कमजोरियों को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करेंगे। खुदावन आप टेक केयर करें इन जीसस नेम। खुदावन आज एक बार फिर हम अपने दान दशवांश, कमियां, घटियां, कमजोरियां, बढ़ोतरी, तरक्की, सफलता, कामयाबियां आपके चरणों में सुपुर्द करते हैं कि आप टेक केयर करें, संभाले, रक्षा करें, हिफाजत करें। ये जो हम दान खुदावन दशवांश तेरे चरणों में ला रहे हैं, आपने दिया है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको शुक्राने की भेंट चढ़ाते हैं। खुदावन आप इसे ले अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें और कोई भी हमें कमी घटी ना आने दे। तेरे स्वर्गीय खजानों से हमारी सारी जरूरतें पूरी होने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। रहेगा नाम सदा टिकर मसीहा, रहेगा नाम सदा टिकर
जिवारी कहो आमीन आमीन फिरदौस जिवारी। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति से भागीदार हम सब साथ तमाम दुनिया में खुदा की कलीसिया संतों और संतों के साथ हम सब के साथ आज से लेके हमेशा तक बने रहे।